वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ राजस्थानी दाल बाफला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। ये एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी होती है जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और राजस्थान में इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर दाल तैयार करेंगे। तो दाल तैयार करने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे सरसों का तेल। लगभग 2 से 3 चम्मच हमें सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। अब हम तेल को हीट होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ता, आधा चम्मच पचफोरन, यानी कि 5 मसालों को मिलाकर के जो तैयार किया जाता है उसे ही हम कहते हैं पचफोरन। अब हम डालेंगे यहाँ पे कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैं एक बड़ा कटा हुआ प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा डालेंगे हम हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च को मैंने काट लिया है। इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा सौते कर लेते हैं। अगर आपके पास पचफोरन नहीं हो तो फिर आप सौंफ, अजवाइन, मंगरेल, जीरा और मेथी का दाना इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पचफोरन बनाने का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका वीडियो शेयर कर लूँगी, या फिर आप मेरे सेकंड चैनल पे चेक कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का नाम ही दिलचस्प रसोई ही है, तो उस पर मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। प्याज को हमें अच्छे से सौते कर लेना है। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे भून लेना है। प्याज भून रहा है तब तक मैं आपको दाल दिखा देती हूँ कि हमें कौन कौन सा दाल इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर लगभग 1 मुट्ठी मैंने चना का दाल लिया है, 2 मुट्ठी मैंने मूंग दाल लिया है। उससे जो हमारी दाल है वो गाढ़ी बनेगी। और 1 मुट्ठी मैंने अरहर का दाल लिया है। यहाँ पर 4 मुट्ठी दाल का हम इस्तेमाल करेंगे। दाल को धो करके आप उसे फूलने के लिए छोड़ दें। तब तक आप सारे मसाले भून लें, तब तक दाल फूल जाएगा। उसके बाद हम इसमें दाल को डालेंगे। सो फ्रेंड्स, प्याज हमारा हल्का सा सौते हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को कट कर लिया है, तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे हल्दी का पाउडर। ये लगभग 1 से 1.5 चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि मैंने 4 मुट्ठी दाल का इस्तेमाल किया है। आप जितना दाल का इस्तेमाल करें उसके अकॉर्डिंग आप हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं। और हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, जिसे मैंने घर पर ही तैयार किया है। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, तो आप वहाँ पर जाके इसे देख सकते हैं। अब सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें हींग डालेंगे। इससे जो होता है फ्लेवर भी बढ़ता है और फिर गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। इसी के साथ हम इसमें धुला हुए दाल को ऐड कर देंगे। दाल को बिल्कुल हाफ मिनट के लिए हमें भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर आप ज़्यादा भून लीजिएगा तो फिर ये पकने में लेट लगाएगा। तो इसलिए हमें हल्का सा इसे भून लेना है मसालों के साथ, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बढ़े, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो यहाँ पे ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है अभी देखने में। बन करके जब ये रेडी होगा तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये एक राजस्थानी रेसिपी है जो कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरे चैनल पे भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब लगभग आधा से 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। यहाँ लगभग 1.5 से 2 गिलास हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ क्योंकि दाल बाटी जो होती है उसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो अगर मैं स्लो बोलूँगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर आप लोगों को बोर होगा। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। तो अभी यहाँ पे डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हम सीटी लगा देंगे। हमें फुल फ्लेम पे 4 सीटी आने देना है और 4 सीटी आने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो करने के बाद 10 मिनट हम पका लेंगे, तो हमारा जो दाल है अच्छे से कुक हो जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट डाल दूंगी और साथ में क्वांटिटी भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जब तक हमारा दाल पक रहा है तब तक हम बाटी के लिए आटा लगा लेते हैं। बाटी का आटा तैयार करेंगे। तो आटा तैयार करने के लिए यहाँ पर लगभग 3 कटोरी मैंने गेहूँ का आटा लिया है। इस कटोरी से मैंने गेहूं का आटा लिया है। ये लगभग 100 ग्राम की कटोरी है। तो इससे हमें आधा कटोरी सूजी लेना है और आधा कटोरी बेसन लेना है। तो इस रेशियो को आप बिल्कुल याद रखिए कि 3 कटोरी गेहूं का आधा कटोरी सूजी और आधा कटोरी बेसन, मतलब कि तीनों चीज़ों मिला करके हमें 4 कटोरी चाहिए।
तो इसमें अब हम सूजी को डाल देते हैं और बेसन को भी डाल देते हैं। अब हम कुछ चीज़ें और इसमें ऐड करेंगे, जैसे अब हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन डालने से क्या होता है कि ये पचने में बहुत ज़्यादा आसान करता है और बहुत अच्छा होता है अजवाइन, हेल्थ के लिए भी और पेट के लिए भी। तो यहाँ पे अजवाइन को इस तरीके से हम मसल करके डालेंगे, इससे जो फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा उभर करके आता है। अब हम डालेंगे थोड़े से कलौंजी के दाने। अजवाइन में आपको 1/4 कलौंजी के दाने डालने हैं और आधा चम्मच हमें जीरा डालना है। रेशियो आप बिल्कुल याद रखिए, तभी आपकी जो बाटी बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें डालेंगे लगभग आधा चम्मच ही सौंफ और लगभग आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगता है बाटी में। यहाँ पर हम स्टफ्ड बाटी बनाएंगे, यानी कि इसके अंदर मैं आलू भरने वाली हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। अब लगभग 1 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इसकी जगह पे आप चाहे तो शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से आप सभी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर हल्का हल्का सा पानी डाल करके आपको इसका डो तैयार करना है। अब हम हल्का हल्का सा इसमें पानी डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। जैसा कि रोटी का आटा होता है बिल्कुल वैसा ही आटा हमें यहाँ पे बनाना है। ना ज़्यादा हमें इसका सख्त आटा गूंदना है और ना ही ज़्यादा नरम। तो इस तरीके से आप हल्का हल्का सा पानी डाल करके इसका आटा तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा जो बाटी का आटा है वो अब गूंद चुका है और रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है। तो 10-15 मिनट में सूजी जो हमारी है वो फूल जाएगी। अगर आप चाहें तो बाटी में सिर्फ गेहूं का आटा और सूजी डाल करके बाटी के आटा को तैयार कर सकते हैं, या फिर गेहूं का आटा और बेसन डाल करके बाटी को तैयार कर सकते हैं, या फिर आप तीनों चीज़ें डालिए, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा कीजिए। तो अब 10-15 मिनट हम इसे छोड़ देते हैं, तब तक हम इसकी स्टफिंग तो अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने उबला हुआ आलू ले लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पे हम कटा हुआ प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हम 1 प्याज डालेंगे बारीक बारीक काट करके। अब हमें इसमें डालना है 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर मैं भून करके बनाती हूँ, इसलिए यहाँ पे हम इसको भून नहीं रहे हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर आप स्टफिंग के लिए पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी हरी सब्जियों को भून करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को आलू बहुत पसंद आता है और बाकी घर में भी काफ़ी लोगों को आलू पसंद आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आलू की स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। आप अगर चाहे तो पनीर या फिर अन्य सब्जियों की स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो फिर मैं आगे और भी ज़्यादा वीडियो लेकर के आऊँगी अलग अलग तरीके की बाटी की। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए सभी मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम बाटी बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम बाफला बाटी बना रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है। तो इसे हम उबालेंगे। बाफला बाटी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसे पानी में उबालते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है वह सिके हुए बाटी से कमज़ोर नहीं होता है। मतलब कम जो इसका फ्लेवर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। जो सिका हुआ बाटी होता है बिल्कुल इसका टेस्ट उससे अच्छा ही लगता है, ख़राब नहीं लगता है। दोनों का अपना अलग अलग स्वाद होता है और दोनों ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप कोई भी बनाइए। तो यहाँ पर हम इक्वल साइज की सभी लोइयाँ तोड़ ले रहे हैं। अब हम एक लोई को लेंगे और इसे राउंड करेंगे। अब इसमें हमें सूखा आटा लगाना है इस तरीके से, और अब इसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और अब हम इसे कवर कर देंगे। बिना स्टफिंग के भी बाटी को बनाया जाता है, बाफला बाटी को, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो आप दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हैं। सीधे इसे राउंड करके इसे उबाल सकते हैं, या फिर स्टफिंग डाल के इसे उबाल सकते हैं। किसी भी तरीके से कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और अब इसे हम इस तरीके से कर लेंगे। सारी बाटियों को हम इसी तरीके से बना करके रेडी कर लेना है। इस पोर्शन को आप दबा दीजिए, नहीं तो फिर ये खुल जाएगा। तो ये देखिए एक बाटी हमारी रेडी हो चुकी है। सभी बाटियों को हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बाटियों को भर करके मैंने रेडी कर लिया है, और ये देखिए कि ये कितना बढ़िया लग रहा है देखने में।
तो अब हम इसे उबाल लेते हैं। एक साथ हमें ज़्यादा बाटियों को नहीं उबालना है, नहीं तो वो सो सट जाएंगे। तो पहले हम इसे उबालेंगे, फिर सेकेंड ट्रिप में और बाटियों को उबालेंगे। तो चलिए पहले इसे हम उबाल लेते हैं। पानी को गर्म होने के लिए मैंने पहले से डाला है, तो इस प्रोसेस को आप पहले ही से कर लीजिए, नहीं तो जब आप बाटियाँ डालेंगे तो फिर वो नीचे तल में चिपक जाएगी। तो एक एक करके हम ये बाटियों को इसमें डाल देते हैं। अब हमें लगभग 15 मिनट इन बाटियों को मीडियम टू लो फ्लेम पे उबाल लेना है, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो अब हम इसे उबलने देते हैं। देखिए हमारी जो बाटियां हैं कितनी ज़्यादा बढ़िया बनी है। ये सारी की सारी ऊपर तैर रही है पानी में, एक भी चिपकी नहीं है। तो अगर आपका की बाटी जो है सो कढ़ाई में ना चिपके तो समझिए कि आपकी जो बाटी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो आप इसे ऐसे भी निकाल करके ठंडा करके खा सकते हैं, या फिर इसे फ्राई भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो हमारी बाटियां हैं वो उबल चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी बची बाटियों को हम इसी तरीके से उबाल लेते हैं। तो बाटियां हमने निकाल ली है, ये देखिए। इन्हें हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा होगा तब फिर हम इसे फ्राई करेंगे। बाकी की बची जो बाटियां हैं वो भी उबल करके रेडी हो जाएगी। जो दाल बनाया है वो भी अब रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। ये देखिए, तो दाल हमारा रेडी हो चुका है। तो और बाटियां भी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम बाटी को फ्राई कर लेते हैं। को गर्म होने के लिए डाला हुआ है। अब हम इसमें अपनी बाटियों को डालेंगे। दो बाटी को मैं ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ, और ये देखिए मैंने कट कर लिया है बाकी की बाटियों को। आप चाहे तो ऐसे भी तल सकते हैं, और आप चाहे तो कट करके भी तल सकते हैं। दोनों तरीकों से आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बाटियों को मैंने काट लिया है। तो अब हम इसको ऐसे भी फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो बाटियों को पलट के हमें सेकना है अच्छे से इसे। इसको पलट लेते हैं। मैंने जैसा आपको पहले बताया, आप प्लेन बाटियां भी बना सकते हैं, भर के भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से बाटियों को बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी जो बाटी है वो अब फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, और बाकी की बाटियों को इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। और अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। अब हम प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल रखा है, आम की खट्टी चटनी रखी है, प्याज रखा है, एक नींबू रखा है, और फ्राई की हुई हरी मिर्च रखी है। अब हम अपनी बाटियों को रखते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी बाटियों को ये डाल दिया है, और ये देखिए हमारी बाफला बाटी और दाल की रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे एक न्यू